हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलूँगी कि जो बड़ी बहन है, बड़ी बहन के ड्रामे जो हैं वो लगातार चलते ही जा रहे हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब 10 दिन से जो शिफ्टिंग का गाना चल रहा है, अब वो गाना ऐसा चला है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इतना टाइम हो गया, पता नहीं। कभी बोल रही थी कि हमें यहाँ पे रुकने के लिए सिर्फ 3-4 दिन मिले हुए हैं, उसके बाद हमें यहाँ से जल्दी खाली करना पड़ेगा, लेकिन 10-15 दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं। अब कभी कुछ बोल रही है, कभी कुछ बोल रही है। तो इस तरीके से जो इसका लगातार जो नाटक चलता जा रहा है, तो वो देख के काफ़ी ज़्यादा लोग बोर हो गए हैं। इसलिए लोगों ने आजकल, देख रहे होगे आप, इसके व्लॉग्स भी देखना बंद कर दिए हैं। व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं क्योंकि लोग डेली वही चीज़ शिफ्टिंग का सुन के बोर हो चुके हैं। अब रिसेंट में जो नई चीज़ हुई है, क्या हुआ है, क्या सब नहीं हुआ, तो वही आप लोगों को बताती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जो लोग भी नए हो मेरे चैनल पर, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करा करो। और आप लोगों के जो भी व्यूज़ होते हैं, जो भी आप लोगों का ओपिनियन होता है प्रीतो और प्रीतो की फैमिली को लेकर, तो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो कि आप लोगों को क्या लगता है। तो बात वही आ रही है कि जिस तरीके से ये दिखा रही है कि सामान को रखा जा रहा है, कुछ सामान गाड़ी में रख लिया है, कुछ सामान पहुंच गया है, वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा है ये तो यही जाने और इसकी कहानियां जाने। लेकिन जो एक इंसान है जिसने इसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और जो इसको लगातार पागल बनाने में लगी हुई है और ये पागल बनती जा रही है, इसको या तो समझ में नहीं आ रहा कि ये पागल बन रही है, या फिर इसको समझ में आ रहा है कि हाँ मैं पागल बन रही हूँ, ये जानबूझ के पागल बन रही है। अब कौन इसको पागल बना रहा है? इसको पागल बना रही है इसकी काम वाली जो आंटी है, जो रमा आंटी है। उसने इसको पूरे तरीके से अपने ऐसे कब्जे में कर रखा है, मतलब ऐसा कोई जादू टोना कर दिया है, पता नहीं इसके ऊपर, समझ में नहीं आता है। क्योंकि वैसे जो इसका अगर हम लोग देखें तो इसका जो नेचर है, नेचर के हिसाब से तो ये 1 रुपए की चीज़ भी कभी किसी को ना दे। लेकिन इस आंटी ने इसके ऊपर ऐसा कुछ जादू कर रखा है कि अपना घर का सारा सामान उसको देने के लिए तैयार हो जाती है। और वो भी एक ऐसी मैंने बाई देखी है जो 24 घंटे, बस उसको काम से कोई मतलब नहीं होता, उसको मतलब होता है सामानों से। ये सामान भी दे दो, वो सामान दे दो, ये सामान दे दो। उसकी तो आवाज़ ही मुझको इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है कि उसकी आवाज़ सुन के ही मुझे अजीब सा फील होने लगता है। पता नहीं ये कैसे बोलती है कि मुझे उससे बहुत ज़्यादा अपनापन है और हमेशा वो मेरे लिए खड़ी रहती है। अब वो खड़ी जब रहती है, वो खड़ी कभी भी नहीं रहती इसके लिए, वो हमेशा इसको धोखा ही देती है। अभी हाल फिलहाल की बात ले लो कि जब उसको सामान लेना होता है तब तो वो आ जाती है, लेकिन जब ये बोलती है कि हाँ तुम कल जल्दी आना और इस टाइम पर आना, सामान रखना है या ये काम करना है, वो काम करना है, तो वो कभी भी नहीं आती। वो हमेशा इसको धोखा दे जाती है। वो शुरू से ही इसको पागल बनाने का काम कर रही है और लोग इतना कमेंट करके इसको समझाने की कोशिश कर रही हैं कि तुम उसकी बातों में मत आओ, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है, उसको तुमसे कोई मतलब नहीं है, कोई तुमसे सिंपैथी नहीं है, कुछ नहीं है। बस उसको तो तुम्हारे सामानों से मतलब है, ना उसको कोई काम से मतलब है। सीधी सी बात है, उसकी बातों से ही समझ में आ जाता है कि उसको इन लोगों से किसी से कोई मतलब नहीं है, बस उसको सामान चाहिए। तो इसको भी मुझे लग रहा है कल के वीडियो में थोड़ा सा 1% समझ में आई है बात। इसने खुद अपने मुंह से बोला कि आज मुझे आंटी के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जब उनको सामान लेना होता है तब तो वो बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन जब मैं काम के लिए बोलती हूँ कि आज तुम आ जाना, तब वो कभी भी नहीं आती है। तो अब इसको धीरे धीरे करके, अब समझने से क्या फ़ायदा, अब तो तुम्हारा जाने का ही टाइम हो गया। अब तुम्हें अक्ल आई है जब सब चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद ये बोलती है कि आंटी जो है वो मुझसे मिक्सर भी मांग रही है, तो मैंने मिक्सी भी उनको दे दी है। और लेकिन बड़े जीजा को अगर ये बात पता चल गई तो मुझे छित्तर पड़ेंगे, यानी कि मेरी पिटाई हो जाएगी अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने इतना सारा सामान इन आंटी को दे दिया है। तो ये
इसको पता होता है कि ये ऐसी हरकतें करती है जो इसके पति को पता चलेंगी तो वो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर गुस्सा होगा, लेकिन ये क्या अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, लगातार वही सब हरकतें करती रहती है। और फिर लोगों के सामने ये भी दिखाना होता है ना इसको कि देखो मैं कितनी बड़ी वाली दानवीर हूँ, मैं कितना सारा सामान अपनी काम वाली बाई को दे देती हूँ, क्योंकि लोगों के सामने तो इसकी इमेज महाकंजूस वाली बनी हुई है कि मतलब ये 1 रुपया भी किसी को ना दे। तो ये अपनी इमेज को सही करने के लिए, हम लोगों को दिखाने के लिए बार बार ये चीज़ें दिखाती है कि देखो मैं बाई को ये दे रही हूँ या वो दे रही हूँ। ये सब नाटक नौटंकी की जाती है और कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़, पहले तो शुरुआत में इतना ज़्यादा सस्पेंस बनाया गया कि कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, नहीं 10 दिन तक तो बताया ही नहीं। अभी 2 दिन पहले जगह का नाम रिवील कर दिया कि चंडीगढ़ जा रहे हैं। अब चंडीगढ़ शिफ्ट होने में भी इन्होंने इतना टाइम लगा दिया, इतने दिन से वही चीज़ें हम लोग देख रहे हैं चैनल पे, कुछ भी नया देखने के लिए नहीं मिल रहा है इस टाइम पर, बस वही सब चीज़ें चल रही हैं। अब पता नहीं, अब बोला ये जा रहा है कि सामान पहुंच चुका है, सुनने में आ रहा है कि कुछ सामान चोरी भी हो गया है। अब वो चोरी हुआ है या नहीं हुआ, क्या सब चीज़ें हुई हैं, वो तो पता चल जाएगा इसके व्लॉग के थ्रू हम लोगों को। लेकिन बड़े जीजा और इसकी हो गई है काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी, क्योंकि जो बड़ा जीजा है उसको फाइनली पता चल ही चुका है कि इसने घर का बहुत सारा सामान जो है वो काम वाली बाई को यानी कि उस आंटी को दे दिया है। अब वो जो आंटी है वो आंटी बड़े जीजा को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी जो हरकतें हैं वो बड़ा जीजा बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो वो चाहता भी नहीं था कि सामान उसको दिया जाए, लेकिन इसने कर दी ये हरकत। अब इसकी हरकत के बाद क्या हो गया, दोनों मियाँ बीवी की हो गई है लड़ाई। अब लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि रूठा मनाई वाली बात आ गई है कि दोनों हो गए हैं एक दूसरे से नाराज़। अब इस नाराज़गी के बीच में शिफ्ट करना पॉसिबल होगा या नहीं होगा, क्या सब होगा, वो भी हम लोगों को आगे देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन जो बड़ी बहन है, बड़ी बहन लगातार इसी तरीके से सीरीज़ बनाने का काम करती रहेगी। कोशिश उसकी पूरी जारी है कि बस किसी भी तरीके से लोगों को कुछ ना कुछ नया मिर्च मसाला देती रहूं, ताकि लोग लगातार मेरे चैनल पर बने रहें। क्योंकि अगर इसी तरीके से अगर एक ही बात को ये बार बार दिखाती रहेगी अपने चैनल पर, तो सीधी सी बात है लोग तो बोर होंगे ही, कब तक एक चीज़ को देखते रहेंगे। तो इसीलिए अब ये चंडीगढ़ शिफ्ट होने के बाद वहाँ का आप लोगों को कुछ नया कंटेंट दिखाएगी। पहले तो पूरा घर दिखाने की कोशिश करेगी, फिर वहाँ की वही सब उसकी नई चीज़ें जो होती हैं वो यही होता है, घर में खाना बनाते हुए बाहर से सामान ख़रीद के ला के आप लोगों को दिखा देगी। मतलब यही सब चीज़ें अभी उसकी लाइफ में चल रही है। और दुबई और मुंबई के जो बड़े बड़े सपने इसने लोगों को दिखाए थे, वो सपने कहाँ गए कहाँ नहीं गए, उनका इस टाइम पर कोई अता पता नहीं है।